मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार, मैं विद्या निकेतन के संचालक हरिशंकर यादव। ये हमारे छात्र हैं दो। पिछले दिन व्याकरण का टेस्ट हुआ था जिसमें 25 में 25 दोनों का आया है। तो उन सबों से हम ओरल लेंगे कि उन सबों से हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। वो तुम पहले जवाब देगी। हिंदी भाषा है ना, हिंदी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया? कौन सा भाषा से? फारसी। हल्का थोड़ा जोर से बोलना। बताओ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कितना? 14 सितंबर। सही जवाब है। अच्छा बताओ, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। जब भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात होगा तो वर्ण होगा, लेकिन मौखिक इकाई की बात होगा तो ध्वनि होगा। अच्छा, ये तुम बताएगी बोले वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। हालांकि अभी 4 दिन पहले एक ऐड कर लिया गया है, हिंदी में एक 53 हो गया, लेकिन पहले 52। उसके बाद वर्णमाला में बताओ तो कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। सही बात है। अच्छा, ये यदि पूछेंगे 11 कौन कौन का स्वर है तो बता देगी? बताओ तो। ए आई ओ औ तक। अब तुम बताओ वो है वर्णमाला में कुल अयोगवाह की संख्या कितने? अयोगवाह के 2 यदि पूछेंगे कौन कौन तो बता देगी? अंग और अ। बताओ, आ दीर्घ ई और दुर्घ उ कौन सा स्वर है? सजातीय स्वर। था जोर से हल्का। तुम बताएगी बोले अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री कौन सा स्वर है? मूल स्वर। अच्छा, तुम बताएगी बोले उच्चारण के आधार पर है ना, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या। पहले तो लेखन के आधार पर तो 52 गए, लेकिन उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितना है? 45। सही जवाब है। तुम बताओगी बोले कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वर के उच्चारण कम समय क्या होता है? हर्ष स्वर। सही जवाब है। तुम बताएगी बोले कि जिन स्वरों के उच्चारण सिर्फ नाक से निकलता है उन स्वरों को क्या कहा जाता है? अनुस्वर। सही है। तुम बताएगी जिन स्वरों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से हो क्या कहलाता है? क्या? अनुनासिक। अनुशासिक, अनुनासिक। तुम बताएगी जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना ना हो, मतलब स्वर की सहायता से हो, कौन सा होता है? व्यंजन। बताओ व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 गो। अब तुम बताएगी वो व्यंजन 3 को कौन कौन है? उस व्यंजन। सही बताया। तुम बताएगी वो निम्न में से है ना व्यंजन के प्रकार तुमको छापना है। ठीक है, हम ऑप्शन दे रहे हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा उष्म व्यंजन और तीसरा अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन का प्रकार चलना है। चौथा सभी, क्योंकि व्यंजन के 3 प्रकार है। तुम बताएगी निम्न में अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन दे रहे हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है? य रो पहला ऑप्शन, लो व दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, दोनों। इसका क्या मतलब कि अंतस्थ व्यंजन है ना, य रो लो और व। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी होता है? 4 गो। य रो लो और व। अच्छा, ये बताओ उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 गो। कौन कौन? तालम सा। हाँ, वेरी गुड। अब बताओ तुम संयुक्त संख्या की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन? अक्षर, ज्ञ और स्वर। और ये बताओ डो होता है ना, डो का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्ध से। सही है। तुम बताएगी रजनीचर हुआ किसको कहा जाता है? रजनीचर, राक्षस को। कहीं जोर से बोल, तुम्हें गला फंसा है क्या? अच्छा, ये बताओ चतुरानन का है ना विशेष अर्थ क्या था? चतुरानन का ब्रह्मा। क्या? ब्रह्मा। अच्छा, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द को क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द। उन सब का वर्ण विचार का और शब्द विचार का टेस्ट था। ठीक है, धन्यवाद।